हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। आज मैं आपको कक्षा 10वीं की कविता फसल के बारे में बताने जा रही हूँ। फसल कविता के बारे में मैं लाइन बाय लाइन समझाने से पहले आपको एक बार वन शॉर्ट समरी ज़रूर दूँगी, ताकि जब मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊँ तो आपको पूरे ईजी तरीके से समझ आ सके और आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो फसल जो है, फसल को तैयार होने के लिए बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि पानी की आवश्यकता होती है फसल को तैयार होने के लिए। बुआई से लेकर के कटाई तक बहुत से मज़दूरों की भी आवश्यकता होती है। जहाँ पर हम फसल उगाएंगे, फसल को उगाने के लिए एक उपजाऊ मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। फसल को पकने के लिए एक अच्छे वातावरण की भी आवश्यकता होती है, धूप की भी आवश्यकता होती है, हवा की भी आवश्यकता होती है। यानी कि एक फसल तैयार होने के लिए इन सभी चीज़ों का अपना अपना योगदान होता है। इनके योगदान से ही एक अच्छी फसल तैयार हो पाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कविता के बारे में हम लाइन बाय लाइन पढ़ने। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। पानी का जादू, इसका अर्थ ये होता है कि बहुत सारी नदियों के पानी का असर है। यानी कि फसल जो है वो एक नदी का नहीं, ना ही दो नदी का, बल्कि इस फसल को पकने के लिए पता नहीं कितनी सारी नदियों का पानी लिया जाता है, तब जाकर के एक फसल तैयार होती है। क्योंकि कोई हमें फसल एक खेत में तो नहीं उगानी, दुनिया के पता नहीं किन किन कोनों के अंदर फसल उगाई जाती है, तो वहाँ पर बहुत सारी नदियों का पानी लगता है और उस पानी की सिंचाई के द्वारा ही फसल को तैयार किया जाता है। इसीलिए इसमें बोला गया है कि एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। यानी कि फसल के में पकने में जो सिंचाई की जाती है उसका अपना योगदान है। ठीक है, आगे है लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। स्पर्श की गरिमा का अर्थ यहाँ पर है कि जो किसान है वो जब खेती करता है तो वो पूरे गर्व के साथ, पूरी शक्ति के साथ और पूरे अपनी मेहनत के साथ अगर फसल को तैयार करेगा तभी फसल तैयार हो पाती है। अगर मान लीजिए कि किसान पानी लगाते समय आलस कर जाए, देख रेख करते समय आलस कर जाए, तो जो फसल है वो नष्ट हो जाएगी। इसीलिए इस कविता के अंदर बोला गया है कि जो आपकी फसल तैयार होती है उसके अंदर लाख लाख, यानी कि बहुत सारे लाखों व्यक्तियों के हाथों का, कोटि कोटि का अर्थ है करोड़ों, यानी कि इसके अंदर लाख लाख करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा होती है। यानी कि फसल को तैयार करते समय बहुत से किसानों की, बहुत से मज़दूरों की आवश्यकता होती है। उनकी मेहनत के कारण ही, उनकी सच्ची लगन के कारण ही फसल तैयार हो पाती है। हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म, इसमें बताया गया है आगे कवि के द्वारा कि जो फसल तैयार होती है ना, उसमें एक तो उन्होंने बताया कि पानी के जादू, यानी कि पानी का जो है अपना महत्व होता है। दूसरा उन्होंने बताया कि किसान का और मजदूर का भी अपना योगदान होता है फसल को तैयार करने के लिए। आगे कवि ने बताया है कि एक फसल को तैयार करने के लिए मिट्टी का भी अपना स्वभाव होता है। गुणधर्म का अर्थ होता है स्वभाव, यानी कि मिट्टी का भी अपना स्वभाव होता है कि मिट्टी की कौन सी मिट्टी के अंदर कौन सी फसल तैयार होगी। बिना मिट्टी के योगदान के आप कोई भी फसल उगा नहीं सकते हैं। फसल को उगने के लिए सबसे आवश्यकता वाला जो तत्व होता है वो होता है फसल। यानी कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है, एक बार हम फिर से एक रिवीजन कर लेते हैं कि कवि बताना चाहता है कि जो फसल है हमारी कैसे तैयार होती है। तो फसल को तैयार करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का आवश्यकता होती है। इसके लिए बहुत सारे लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा की भी आवश्यकता होती है और इसके लिए एक उपजाऊ मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। यानी कि एक फसल जब पक कर के तैयार होगी तब तक उसमें बहुत सारी नदियों का पानी द्वारा सिंचाई की जाती है, उसमें बहुत सारे किसानों मजदूरों की मेहनत लगती है और एक अच्छी और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इन सभी के मिलने से ही एक फसल तैयार होती है। आगे दूसरा पहरा देखते हैं। इसमें कवि ने कहा है कि दो के नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, फसल क्या है। तो इसमें कवि ने एक क्वेश्चन पूछा है कि एक के नहीं, दो के नहीं, तो फिर फसल है क्या। तो देखिए फसल क्या है, उन्होंने आगे बताया भी है कि फसल क्या है। और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है,
भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इसमें कवि ने आगे क्वेश्चन किया है कि फसल क्या है, यानी कि कवि खुद से एक सवाल पूछ रहे हैं कि फसल क्या है, और उस फसल का, और जो उन्होंने खुद से एक प्रश्न पूछा उसी का जवाब उन्होंने स्वयं दिया भी है कि फसल जो है और तो कुछ नहीं है बल्कि वह नदियों के पानी का जादू है। यानी कि जो आप फसल उगाते हैं, तैयार करते हैं, तो उसके अंदर आप सिंचाई भी करते हैं, तो सिंचाई करते समय किसी एक नदी का पानी नहीं आता है बल्कि पता नहीं कितनी सारी नदियों का पानी मिल करके आपकी फसल के अंदर लगता है, तब जाकर के एक फसल तैयार होती है। आगे फिर उन्होंने जवाब दिया है कि इसके अंदर वह हाथों के स्पर्श की महिमा, यानी कि फसल क्या है कि बहुत सारे किसान मजदूरों के हाथों के स्पर्श की महिमा है। यानी कि जब किसान और मजदूर उसके अंदर पूरे मन से, पूरी शक्ति के साथ, पूरी लगन के साथ मेहनत करते हैं ना, तब जाकर के एक फसल तैयार होती है। आगे उन्होंने बताया है कि भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, यानी कि आगे उन्होंने मिट्टी के बारे में बता भी दिया कि कौन कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है। तो भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संदली मिट्टी का स्वभाव है एक फसल, यानी कि फसल जो है मिट्टियों के उपयोग, मिट्टियों जो आप मिट्टी मान लीजिए एक उपजाऊ मिट्टी का इसके अंदर योगदान होता है फसल को लगाने, फसल को पकने में। आगे उन्होंने कहा कि रूपांतर है सूरज की किरणों का, यानी कि रूपांतर है सूरज की किरणों का। मान लीजिए कि अगर आपके लिए, आपने देखा हो कि एक रबी की फसल होती है और एक खरीफ की फसल होती है, इनके अंदर अलग अलग सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। अगर तापमान ज़्यादा होगा तो फसल जल जाएगी, और अगर मान लो सर्दियों के अंदर कम तापमान वाली फसलों को लगाया जाता है और गर्मियों के अंदर अधिक तापमान वाली फसलों को लगाया जाता है, जैसे कि ठीक है, जैसे नरमा हो गया तो उसके अंदर अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, गेहूं के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसमें बताया गया है कि जो सूरज की किरणें हैं उनका भी अपना एक योगदान होता है, यानी कि किरणों के द्वारा भी फसलों को पकाया जाता है। आगे उन्होंने कहा है कि सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इसमें कवि ने आगे कहा है कि जो हवा की थिरकन है, यानी कि फसल को तैयार होने के लिए हवा की भी आवश्यकता होती है, बिना हवा के फसल तैयार नहीं हो सकती है। तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको इस पहरे के बारे में पूरे डिटेल से बता देती हूँ कि इसके अंदर कवि ने खुद से ही सवाल पूछा कि फसल क्या है, और सवाल पूछते ही कवि ने खुद ही जवाब दे दिया कि फसल जो है और तो कुछ नहीं है बल्कि बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है। यानी कि बहुत सारी नदियों का पानी जब सिंचाई के रूप में फसल के अंदर लगाया जाता है तब जा कर के फसल हमारी तैयार होती है। फिर आगे कवि ने कहा है कि फसल और तो कुछ नहीं है बल्कि बहुत सारे किसान मजदूरों के स्पर्श की महिमा है, यानी कि उनकी मेहनत का ही परिणाम है फसल। आगे उन्होंने बताया है कि भूरी काली संदली मिट्टी का स्वभाव है फसल, यानी कि भूरी काली और संदली मिट्टी के जो उपजाऊ गुण होते हैं उन्हीं गुणों के कारण ही फसल हमारी तैयार हो पाती है। आगे फिर उन्होंने कहा है कि रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, यानी कि फसल को तैयार होते समय जो सूर्य की किरणें होती हैं उनकी भी आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ में हवा का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि हवा उपयुक्त रूप से ना मिलेगी, उपयुक्त रूप से सूर्य की किरणें ना लगेगी, तो एक फसल तैयार नहीं हो पाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि फसल को पकने और बनने में इन सभी का अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान है। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता समझ आई होगी। अगर आपको ये कविता समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में आप यस लिख दीजिएगा, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। और यदि आप मुझसे कोई और कविता पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में उस कविता का नाम लिख दीजिएगा।